जय माता दी मित्रों, जिस प्रश्न का उत्तर के लिए आप हमारे चैनल पे आए हैं उस प्रश्न का उत्तर आज के अध्ययन के दौरान इस प्राचीन पुस्तक में मुझे लिखित मिली है। तो चलिए सीधे पुस्तक में लिखित जानकारी मैं आप सभी को बताता हूं, क्योंकि मेरी कही गई बातों को लोग गलत साबित कर सकते हैं लेकिन शास्त्र में लिखित बातों को कोई गलत साबित नहीं कर सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सुनिए, इस संसार में समस्त प्राणियों में मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि उसे प्रकृति ने बुद्धि, मन, वाणी जैसी दिव्य शक्तियां प्रदान की हैं, जो अन्य प्राणियों में इतनी विकसित मात्रा में नहीं पाई जाती। मन सभी इंद्रियों में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। उपनिषदों में मन का विचार और वासनाओं में समुच्चय कहा गया है। मन में विचार उठते हैं और वासनाओं से प्रेरित मन स्वतः इंद्रियों को प्रेरित करता है। विचार करने की शक्तियां मनुष्य में जन्म से ही विद्यमान रहती है। बढ़ती हुई आयु के साथ मनुष्य की इंद्रियों का विकास होता है तथा उसके भौतिक संसार के ज्ञान में भी वृद्धि होती है, जिसके कारण उसकी इच्छाएं, भौतिक कामनाएं भी बढ़ती जाती हैं तथा विचार शक्ति भी और अधिक विकसित हो जाती है। विचार एवं वासना एक दूसरे से संबंध तत्व है। विचार वासना को जन्म देता है और वासना विचार को। विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए उत्पन्न होने वाली इच्छा अथवा वासना मूलतः एक विचार की ही होती है। कोई इच्छा जब मन में जन्म लेती है तब मन अस्वस्थ हो जाता है और तब तक अस्वस्थ बना रहता है जब तक उस इच्छा की संतुष्टि नहीं हो जाती। इस अवस्था को ही दुख कहा जाता है। इच्छा अथवा वासना रहित मन सुखी कहा गया है, क्योंकि इच्छा के अभाव में वह दुख से मुक्त होता है। जैसे ही इच्छा की पूर्ति हो जाती है, मन कुछ समय के लिए सुख का अनुभव करता है, परंतु नवीन इच्छा का जन्म होने पर यानी नई इच्छा उत्पन्न होने पर पुनः दुख का अनुभव करने लगता है। इस प्रकार सारे कार्यकल्पों का केंद्र मनुष्य का मन या विचार है। परमात्मा के नाम स्मरण को भी एक विचार की भांति समझने से अन्य विचार उस समय मन में ना होने के कारण श्रेष्ठ है। मन में केवल परमात्मा का विचार होने के कारण अन्य विचार नष्ट हो जाते हैं। तो कितनी बड़ी बात इस शास्त्र में लिखित है कि अगर मनुष्य का मन, इंद्रियां अगर उसके वश में है तो आपको कोई भी विचलित नहीं कर सकता। आपके मार्ग पे आपका मन एक मार्ग पे हो, आपका लक्ष्य एकदम सीधा हो, उसमें कोई भी अड़चन ना आने पाए, ऐसा आपको प्रयास करना चाहिए। बाकी तो परमात्मा आपका साथ तो अवश्य देंगे। कोशिश ये करें कि अगर आपके मार्ग में विपत्ति आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप परमात्मा का साधना अवश्य करें, उनका नाम उच्चारण अवश्य करें, उनका मंत्र जप अवश्य करें, क्योंकि मनुष्य योनि को इस संसार में सबसे सर्वश्रेष्ठ योनि माना गया है। इसमें आप जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं। जैसे मुझे अगर रेलगाड़ी से दिल्ली जाना है तो मैं रेलगाड़ी से जा सकता हूँ, अगर मुझे प्लेन से जाना है दिल्ली तो मैं प्लेन से जा सकता हूँ। बस बाकी फर्क इतना है कि आपके पास धन कितना है, क्योंकि आप धन के आधार पे ही इस चयन को कर सकते हैं कि आप ट्रेन में जाने योग्य है या हवाई जहाज से जाने योग्य हैं। अब धन कहाँ से मिलेगा? धन देती हैं लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी तभी आपके घर में वास करती हैं जब आपके मन, विचार, इच्छाएं और घर बिल्कुल शुद्ध हो, तब लक्ष्मी भी आपके मन में और आपके घर में वास करती हैं। आपके मन में गंदगी रहने से कभी भी लक्ष्मी जी आपके घर पे नहीं रहेंगी। तो इस बात का विशेष ध्यान दें कि आपके मन में गंदे विचार कम से कम आए। उसका एक सरल उपाय यही है कि आप परमात्मा का, माता रानी का, भगवान शिव का, चाहे किसी भी अन्य देवी देवता का आप पूजन अवश्य करें, मंत्र जप अवश्य करें, उनकी आराधना करें। बाकी सब परमात्मा के ऊपर छोड़ दें। बाकी मार्ग को सही रास्ते पे लाना उनका कार्य है, वो अवश्य करेंगे, क्योंकि परमात्मा ने हमको जन्म दिया है तो हमारी कर्ता धर्ता तो वही है। तो इसी के लिए ज़्यादा सोचिए मत, बस आप ध्यान देकर भगवान की श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करते रहें। अगर जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय माता दी।